हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ये क्वेश्चन है द इक्वेशन ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस बी एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इज satisfied by no value of x, exactly two values of x, exactly three values of x, all four values of x। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते तो किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, जो चलो देखते हैं इसका सलूशन। तो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, तो इसका अब सलूशन देखते हैं तो किस तरह से सलूशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ए बी और सी ये तीनों का हम कुछ वैल्यूज़ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं ए को 1 मान लेता हूँ, बी को 2 और सी को 3। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन, इतनी बड़ी इक्वेशन आप मिले तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम करते हैं। तो इसमें ए की जगह हम क्या डालेंगे, अपना 1 डालते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब हम और एक और चीज़ देखते हैं कि जो x की जो वैल्यू है, x यहाँ पे वेरिएबल है, तो x की वैल्यू हम पहले a डाल के देखेंगे, फिर b डाल के देखेंगे, फिर c। क्योंकि यहाँ पे अगर हम हर जगह देखें तो यही वैल्यूज़ हैं a b और c। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को डाल के देखते हैं। उससे पहले इक्वेशन को a b और c की वैल्यूज़ को डाल के कन्फर्म सॉल्व कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। नहीं, पहले क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको वैल्यूज़ को डाल देंगे तो फिर x में भी हमें ये वैल्यूज़ डालनी होंगी और ये वैल्यूज़ यहाँ से। क्या करते हैं, सबसे पहले हम सीधे ही x की वैल्यू डालते हैं। तो हम डालते हैं x इक्वल टू a पे। तो इस पर हम कंडीशन चेक करते हैं, ए माइनस बी ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी। और यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से ये जो सब है कि कैंसिल हो रहा है। ये जो भी है नीचे डिनोमिनेटर में, और सिमिलरली यहाँ पे भी ए माइनस ए, और जो भी बचा कुचा है ये, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास ए। तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। मतलब कि क्या, कि जब हमने x की वैल्यू a डाली तो a ही हमारे पास आया। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू a पे ये इक्वेशन क्या करेगी भैया, सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू बी डालेंगे और c डालेंगे, इस पे भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई इक्वेशन। अब ये वैल्यूज़, तीन तो वैल्यूज़ हो गई, a b और c। क्या कोई और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, एक बार उनको चेक कर लेते हैं। तो उनको कैसे चेक करेंगे, तो मैंने बताया था कि ये हम मान लेते हैं, इनको वैल्यूज़ को हम पहले डाल लेते हैं, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। तो मैंने इसमें क्या डाला, एक की जगह 1 डाल दिया, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे क्या रह गया, a माइनस बी मतलब कि -1, a माइनस सी मतलब कि, अच्छा 1 मिनट, आपको शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन, अब दिखाई दे रही होगी। तो अब क्या है, रह गया हमारे पास a माइनस सी, a1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस बी हमारे पास 2 है, और x माइनस 3 एक्स माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी, 2 में से 1 गया, 3 गया, तो 1 माइनस के वो भी, बी माइनस ए, तो ये 1 बच गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करते हैं, क्या बचेगा, सी की वैल्यू 3 है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन सी माइनस 3, सी क्या है 3 में से बन गया 2। और यहाँ पे हम देखते हैं सी माइनस बी, तो 3 में से 2 गया 1, इज इक्वल टू क्या है, एक्स है हमारे पास, तो एक्स ही रहने देते हैं। अब इसको देख लेते हैं, तो ये क्या पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव रहेगा। और ये तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक बार कंफर्म इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं एक बार। तो ये बचा है x माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है।
अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ भाई, सबसे सिंपल ये है कि मुझे LHS और RHS बराबर करके देख लेते हैं किस वैल्यू पे होगी। तो मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, जिससे ये सबसे ईजी वे है। इससे आप कभी भी ऐसी कोई क्वेश्चन आपको आए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हमने पहले x की a डाली, b डाली, c डाली, जो हमें दिख रही थी सीधे सीधे, फिर हमने थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई की और b c मान के अब x इक्वल टू 0 करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 -3/2 है, ये -3 और -1 प्लस में 3/2 और ये -1 और ये -2 ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं तो ये प्लस और ये है, ये 2 से 2 गया, ये प्लस हो गया, कट गया। तो क्या बच गया, 6 2 से 2 गया 3 और ये 2 3 6 और ये +3। तो ये दिखता है कि 6 - 6 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है, a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, c भी हो सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेरी 3 वैल्यूज़ तो ये सेटिस्फाई कर रही थी और x की वैल्यू 0 डाली तब भी सेटिस्फाई करेगी। कोई और वैल्यू भी डालोगे आप, 1 भी डाल के देखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब कि क्या, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x पे सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन विल सेटिस्फाई। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। तो ये हमारा डाउट आज का सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में और डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।